नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छदे वंदित्व शब्द सद्ये धूमचल मरो वयम गयम पत्ते गोच्छामी समय पाहुड़ मनो स्वे केवली नए चक्र की माइल ढबल की समय सार की उस धारा में तो राग का कर्ता अशुद्ध निश्चय में से आत्मा है। लेकिन एक प्रयोग ऐसा मिलता है प्रवचन सार में 189वीं गाथा में, जिसमें लिखा है कि राग का कर्ता आत्मा शुद्ध निश्चय में से है। एक ही प्रयोग है पूरे आगम में, और सब जगह अशुद्ध निश्चय में से बताया है। तो उसके पीछे हेतु ये है, चिंतन ये है, अपेक्षा ये है कि यदि राग का कर्ता हम किसी के भी कारण से पर या किसी दूसरे पर डालते हैं तो वो पर में जाता है, तो बिल्कुल निरपेक्ष तत्समय की योग्यता ही उसका कारण है। तो ये शुद्धता का अर्थ है कि पर का उसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं, इस अर्थ में शुद्धता है। और अशुद्ध निश्चय इस अर्थ में है क्योंकि वो अशुद्ध है, अशुद्ध भाव है। तो जब अशुद्ध भाव की तरफ से उसका नाम रखा तो अशुद्ध निश्चय ने कहा, लेकिन पर की अपेक्षा नहीं है इस वजह से नाम रखा तो फिर शुद्ध निश्चय ने कहा। पर की अपेक्षा नहीं इसलिए। हाँ, जो पंचास्तिकाय की बात सुबह कही थी ना, अभिन्न सत्कार रखें जिस अपेक्षा से, उस अपेक्षा से शुद्ध निश्चय ने कहा है। वो अभिन्न सत्कार की अपेक्षा से 277 गाथा 275 75 76 77 हाँ 276 आया राधे नाम संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते तत्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे बंदित्व शब्द सिद्धे धूमचल मणो वयम गयम पत्ते गोच्छामी समय पाहुड़ मणमोसवे केवली बने। ये समय सार के बंध अधिकार की गाथा है, और इसके हेडिंग में ये बात लिखी है कि दृशौ प्रतिषेध प्रतिषेधकौ व्यवहार निश्चय नयौ इति चेत। निश्चय नय में और व्यवहार नय में प्रतिषेध प्रतिषेधक संबंध है, वो किस प्रकार का है, अब इन गाथाओं के द्वारा ये बात बताते हैं। क्या ये व्यवहार और निश्चय, और निश्चय और व्यवहार, तो व्यवहार और निश्चय में है निश्चय और व्यवहार में है प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। निश्चय है प्रतिपाद्य और व्यवहार है प्रतिपादक। और उल्टो से व्यवहार और निश्चय में पहले क्या कहा था, निश्चय और व्यवहार में, ध्यान से सुनना, निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक, माने निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार है प्रतिपादक। अब उल्टा करो कि व्यवहार और निश्चय में क्या संबंध है, तो कहते व्यवहार है निषेध और निश्चय है निषेध। वो आगे पीछे करने से संबंध पलट जाते हैं।
थोड़ी सावधानी के लिए बोलता हूँ, राम और सीता में कौन सा संबंध है? तो हम कहेंगे पति पत्नी संबंध है। और सीता और राम में कौन सा संबंध है? तो पत्नी पति संबंध। यदि सीता पहले बोले हैं तो पत्नी पहले बोलना पड़ेगी, और राम पहले बोले हैं तो पति पहले बोलना पड़ेगा, क्योंकि राम पति है और सीता पत्नी है। यदि हमने ऐसा बोल दिया कि ये बात है हाँ, कि शादी जो होती है पहले पत्नी के साथ होती है, पति के साथ होती है। महाराज शादी का ऐसा स्वरूप है, होती एक है दिखती दो है। क्योंकि पत्नी और पत्नी की मिलकर एक शादी होती है और दिखती दो जगह है, बाजे दो जगह बजते हैं। अच्छा, तो इसमें और भी बारीकी है। क्या है? व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है। मैं निश्चय को समझाना है और समझाएगा व्यवहार है, समझना है व्यवहार से और समझना है निश्चय। इसलिए प्रतिपाद्य प्रतिपादक। अब व्यवहार का करना है निषेध और वो निषेध करेगा निश्चय, इसलिए व्यवहार है निषेध्य और निश्चय है निषेधक। ये जो गाथा है तो व्यवहार निश्चय, व्यवहार निषेध्य और निश्चय निषेधक कैसे है, ये इसकी गाथा है। है ना कि दृशौ प्रतिषेध प्रतिषेधकौ, यानी प्रतिषेध निषेध और प्रतिषेधक ये किस प्रकार के हैं? माने व्यवहार न प्रतिषेध और निश्चय न प्रतिषेधक, क्रम से लगाना ना। नयु इति चेत, यदि कोई बोले कि इनमें प्रतिषेध प्रतिषेधक संबंध कैसे है, उसकी ये गाथा है। देखो, जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो बोलते हैं कि बहुत महान विद्वान हैं, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, महानता की तपस्वी है, बहुत जो भी अपन बोलना होता प्रशंसा में बोलते हैं। फिर वो जवाब देता है तो कहता है भाई साहब मैं कुछ नहीं हूँ, इनका मेरे प्रति बहुत राग है, इसलिए ये ऐसा बोलते हैं, और इनकी बात एकदम सफ़ेद झूठ है। कहाँ देखिए, वो तो आपकी प्रशंसा कर रहा है और वो कह रहा है कि इनकी बात सफ़ेद झूठ है, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो दोनों की शोभा है। और यदि वो जिसकी प्रशंसा की जाने होगा, तुम समझते क्या हो मैं क्या हूँ, यहाँ हम सब जानते हैं, ऐसे पंडित बहुत देखे हमने। तो दोनों की इज्जत गई इसमें। तो ये व्यवहार है कि हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और निश्चय न उसका निषेधक है। तो सारी जनवाणी में ऐसा ही है। देखो मैं उदाहरण देता हूँ समय सार की गाथा का। व्यवहारणयो भासदी जीवो देहो हवदि खलु एको नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि कठोर। 27वीं गाथा। व्यवहार ने कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, लेकिन निश्चय ने कहता है कि दोनों किसी भी कीमत पर एक नहीं हो सकते। तो उसने फटाफट निषेध कर दिया ना। ऊपर की लेने में व्यवहार ने जिसको प्रतिपादन किया कि ये दोनों एक हैं, तो निश्चय ने कहता है कभी एक नहीं हो सकते। 7वीं गाथा देखो। व्यवहारेण बदस्यदि नाणस्य चरित्र दंशनम नाणम न विनाणम न चरित्रम न दंशनम जान गो शुद्धो। व्यवहार ने कहता है कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। निश्चय ने कहता है ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र। उसको निषेध करते। इसलिए नेति नेति न तथा शब्द पंचाध्यायी का लिखते हैं निश्चय ने का स्वरूप न तथा। बस जो न तथा शब्द से वाच्य है, जो व्यवहार कहे उसको पहली ही बात में न तथा, ऐसा नहीं है, ऐसा बोले उसका नाम निश्चय नहीं। निश्चय नहीं का काम सिर्फ निषेध करना है, वो कहते हैं, क्योंकि प्रतिपादन करना तो काम व्यवहार का है ना। तो देखो मैं इसकी हिंदी में पढ़ता हूँ हेडिंग का अर्थ। अब आगे पूछते हैं कि निश्चय ने तो व्यवहार का प्रतिषेधक कहा है और निश्चय ने के व्यवहार ने प्रतिषेध ने योग्य कहा है, सो ये दोनों किस तरह है ना। माने ये तो आगम में कहा है कि वो निषेधक है और वो निषेध है, लेकिन उसकी अपेक्षा क्या है। तो देखो आयारादीनानम जीवादि दंशनम च भिन्नेयम सज्जीवन कमित तहा भणदि चरित्रम तु विवेहारो।
व्यवहार ने कहता है कि आचार आदि शास्त्रों का ज्ञान वो ज्ञान है और उनका दर्शन, उसे दर्शन जानो। तो 6 काय के जीवों की जो रक्षा है का भाव है वो चारित्र है। देखो, आचारादि राणम, आचारांग आदि शास्त्र का ज्ञान वो ज्ञान है तथा जीवादि दर्शन, जीवादि तत्वों का श्रद्धान वो दर्शन है। और 6 काय के जीवों की रक्षा वो चारित्र है। एक व्यवहार नहीं कहता है और निश्चय नहीं क्या कहता है कि ये बात ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है? आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संबर है और आत्मा ही योग है। महाराज सिंह ने सुबह बताई थी अपन नीचे ला करके, वो सुबह बताए थे ना आपने, वो नीचे ला करके यही गाथा थी आचार आदि। तो ये निषेध निषेधक संबंध हो गया ना कि व्यवहार नए, हाँ जी, आधादु मज्जनाणम है ना आचार्य कुंद कुंद, वो भाव पहाड़ में भी ऐसी ही गाथा है बिल्कुल। एक आध शब्द का फर्क है बस। हाँ, आत्मा निश्चय नयन रूपो जीव पदार्था हु स्फुटम मम ज्ञाने ज्ञाता कोर्था ज्ञानम निमित्तम ममात्मैव वर्तते न्याय नान्यत किमपि ज्ञानोपकरणादिकम पुस्तकम पट्टकादिमिति। अर्थात ज्ञान गुण में निज चैतन्य स्वरूप मेरा आत्मा ही विद्यमान है अथवा ज्ञान रूप कार्य की उत्पत्ति में मेरा आत्मा ही निमित्त है। ज्ञान के उपकरणादि जो पुस्तक तथा पट्टी आदि हैं वे कारण नहीं है, स्वनिमित्तक है। मतलब ये पुस्तक पट्टी एक कोई ज्ञान के कारण नहीं है। और ये व्यवहार में इनको ज्ञान का कारण कहता है और निश्चय नहीं कहता कि ये ज्ञान के कारण नहीं है। गाथाएं हैं, मूल गाथाएं हैं। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि, मैंने पद्यानुवाद किया उनका सरस्वती ज्ञान अधिकार में। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इसलिए जिन देव ने ऐसा कहा कि शास्त्र अन्य है, ज्ञान अन्य है और शास्त्र अन्य है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। ऐसी 15-16 गाथाएं लगातार है। हाँ हाँ, शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द जाने कुछ नहीं, इसलिए शब्द ज्ञान रूभिन्न है जिन देव ने ऐसा कहा। हमें नहीं जानता, वो शब्द खुद ही नहीं जानता है तो हमें क्या बताएगा? ये शास्त्र खुद ही नहीं जानता है, पुद्गल है, तो ये हमें क्या बताएगा, है ना? फिर कर्म ज्ञान नहीं है, नो कर्म ज्ञान नहीं है, ये सब भाव कर्म ज्ञान नहीं है, ऐसी सब अलग अलग गाथाएं हैं। आकाश ज्ञान नहीं है क्योंकि वो कुछ जानता नहीं है, धर्म ज्ञान नहीं है, अधर्म ज्ञान नहीं है, काल ज्ञान नहीं है, ऐसी सब गाथाएं हैं पूरी की पूरी 15-16। तो अब ये व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है? तो वो कहते हैं कि व्यवहार नए किसी वस्तु को भेद करके संयोग की अपेक्षा ज्ञान कराता है, क्योंकि उसके बिना साधारण आदमी को आत्मा का ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए आत्मा के ज्ञान के लिए प्रतिपादक व्यवहार नए को कहा। तो उन्होंने 8वीं गाथा में कहा है कि कैसे, उदाहरण के लिए तो उन्होंने कहा कि एक मिलेच्छ आया और आचार्य के चरणों में बैठा और उसे नमस्कार किया, लेकिन वो संस्कृत नहीं जानता था। तो आचार्य देव ने कहा स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। स्व माने अपना आत्मा, उसकी अस्थि माने तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा भगवान आत्मा का ही अस्तित्व हो, उसी की श्रद्धा हो, उसी का ज्ञान हो, उसी का चारित्र हो, है ना? तो ऐसा उन्हें आशीर्वाद दिया। वो कुछ नहीं जानता स्वस्ति क्या है। तो लगा मेढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है आचार्य श्री की तरफ कि क्या कहा, वही समझ में नहीं आया। तो उसमें अमृतचंदाचार्य ने शास्त्र ज्ञान अनुज्ञान जो बात आ गई, एक बम्बई की शुद्धपात्रा में आर के लिए गए थे, वो बात आपको बता। हाँ, ये पत्रौड़ी प्रोफेसर थे बहुत बड़े। हाँ हाँ, उनके बेटे उनके पति के दोस्त थे। अच्छा। तो हम आर के लिए गए थे, तो पत्नी हार हो गया, तो पति ने कहा मेरी लाइब्रेरी देखो। हाँ हाँ, तो
और किताबें 4-5 हज़ार की हाँ जी। ने बनाई। हाँ तो पत्नी ने कहा महाराज ये जो जितने किताबें हैं जिसका लाए वापस नहीं लौटाया हाँ हाँ अच्छा और कहीं से लाइब्रेरी से लाए तो यही के ही रह गए, इन्होंने एक भी नहीं खरीदा। वो कहने लगी इतने 5,000 किताबें इकट्ठा इनको कुछ बदल नहीं सके तो ये जड़ है, ये बदल नहीं सकता। मिलता है किसी इनके पति के वो उनके तो बेटा बेलगांव में है कोई एक पत्रा बने बेलगांव में। हाँ एकदम इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बहुत बड़े अच्छा विद्वान थे। हाँ हाँ बहुत बड़े प्रोफेसर थे, तो जिनका लाए लौटाए नहीं, लाइब्रेरी से लाए लौटाए नहीं, हाँ। उन लोगों ने कुछ भेज दिए 5,000 तो ज्ञान ही ज्ञान बदल सकता है, ये किताब नहीं। ये नियमसार जो ग्रंथ है उसको नियमसार तो कुंद कुंद ने उसके लिए लिखा है निय भावना नियतम मया कृतम सम नियम सार शास्त्र मिदम। मैंने ये नियम सार शास्त्र निज भावना निमित्तम अपने लिए बनाया है, यानी ये उनके दैनिक पाठ का था। उन्होंने अष्टपाहुर शिष्यों के लिए बनाया कि शिथिलाचार का विरोध उसमें है। समय सार सम्यक दर्शन की प्राप्ति के भावना से बनाया, सम्यक प्रवचन सार सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की भावना से बनाया, और वो कहते नियम सार मैंने अपने लिए बनाया। कि क्यों? समय पंचाष्टिका प्राथमिक शिष्यों को बनाया, प्रवचन सार माध्यमिक शिष्यों को बनाया, समय सार उत्कृष्ट शिष्यों को बनाया, और नियम सार अपने लिए। तो उसमें क्या है, बस हर प्रत्याख्यान आत्मा है, प्रतिक्रमण आत्मा है, निश्चय आत्मा है, व्यवहार आत्मा है, महावृत आत्मा है, अनुवृत आत्मा, हर अधिकार 12 अधिकार हैं, 12 अधिकार बस सब आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। डॉक्टर उसमें एक बात तो शब्द ज्ञान ने सब कहना। हाँ। नियम साहब में गाता कहना सम्मत तस्य निमित्तम जनुसुत्तम तस्य हाँ, जानया बताइए। अंतरे यो भिड़ता दोंसन मोह से कहे हो। ये तो सब में प्रवचन सार सब जगह है, लेकिन मतलब उसी व्यवहार का प्रतिपादन सब जगह है, और निश्चय ने उसका निषेध किया है। बात तो ये व्यवहार से वो बात नहीं है, ये बात नहीं है, क्योंकि सारी द्वादशांग वाणी व्यवहारमय है। ये लिखा ना आशाधर जी का एक गाथा है जो आत्मख्याति में उन्होंने कोट की है, किन्ने अमृतचंद ने, जयी जिनमयम पभजयी तम्मा निश्चय व्यवहार निश्चयो मुण है, एक बिना छिजयी तच्चम अन्य होते, एक बिना छिजयी तिथम अन्य उड़े तच्चम। कि यदि तुम जैन दर्शन का प्रवर्तन करना चाहते हो तो तुम निश्चय और व्यवहार दोनों में से किसी को भी मत छोड़ो। व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और निश्चय को छोड़ोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। अब ये तीर्थ और तत्व क्या है? तो ये जो तीर्थ है ना, सम्यक शिखर गिरनार, ये तीर्थ नहीं है। मैंने सम्यक शिखर पे एक छोटी सी किताब लिखी 32 पेज की, तो उसमें तीर्थ का अर्थ किया। तीर्थ में सबसे पहले ये लिखा तीर्थ माने आत्मा, और फिर दूसरा क्या कि जो तीर्थ आत्मा को समझाएं वे तीर्थंकर, तीर्थकर, तीर्थम करोति थी तीर्थंकर, और वे तीर्थंकर जहां बैठ गए उस जमीन को हम तीर्थ कहने लग गए, जहां से मोक्ष गए उसे तीर्थ कहने लग गए, जिस काल में मोक्ष गए उस काल को तीर्थ कहने लगे हैं, द्रव्य तीर्थ है। तो उसमें उन्होंने लिखा, तो वो ये कहते हैं कि तीर्थ का लोप हो जाएगा, मतलब क्या? गिरनार जी खत्म हो जाएगा, तीर्थ का लोप हो जाएगा, माने ये जो समूह समय में दिव्य ध्वनि के माध्यम से तत्व ज्ञान का प्रतिपादन हुआ, इसका लोप हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार से प्रतिपादन होता है ऐसा। यदि व्यवहार न्याय को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चय न्याय से तो कोई किसी को समझा ही नहीं सकता, तो समझाने की बात कहां से आएगी? और अब कहते हैं निश्चय न्याय को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। तत्व का लोप में क्या? क्योंकि असली बात तो, तात्विक असली बात तो निश्चय न्याय के प्रतिपादन में है। हाँ हाँ हाँ, शुद्ध तीर्थम धम्म चक्र पत्र हेतु तिलोय पन्नति में। हाँ हाँ, बहुत अच्छा मैंने बोला ना कि असली तीर्थ तो भगवान की दिव्य ध्वनि है, तो उसको वो करते हैं, इसलिए उनका नाम तीर्थंकर है। तीर्थंकर होती तीर्थंकर, तीर्थंकर तीर्थ कहते माने क्या? तो अपने ही तो कहते हैं ना कि ये भगवान महावीर का तीर्थ चल रहा है, महावीर का शासन चल रहा है। तो शासन माने क्या?
उनने जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो उन्हीं के शिष्य प्रशिष्यों के माध्यम से हमारे पास आया है। तो व्यवहार है कहने की पद्धति का नाम, और निश्चय है वो जो बात कहना है। तो उसमें आगे उदाहरण दिया है कि वो मेढे की भांति आगे टकटकी लगाकर देख रहा था, कौन? मिलेच्छ। तो उन्हीं आचार्य ने जो मिलेच्छ भाषा जानते थे, अथवा कोई उनके और शिष्य आचार्य जो मिलेच्छ भाषा भी जानते थे और ये बात भी जानते थे, तो उन्होंने उसको समझाया कि आचार्य श्री ये फरमा रहे हैं कि तेरा अविनाशी कल्याण हो। मतलब ये स्वस्ति जो शब्द कहा है आचार्य देव ने, उसका ये अर्थ है। तो उसकी आंखों में से आंसुओं की धारा टूट पड़ी, बह पड़ी, कहा इतनी बढ़िया बात, इतनी ऐसी बात आई। तो उसमें कई बातें एक साथ कही कि पात्र शिष्य कौन है, कि जो गुरुदेव समझाएं और नहीं आए समझ में कुछ भी, काला अक्षर भैंस बराबर, तो भी आंखें फाड़ फाड़ के मेथे की हाथी देखे, क्योंकि उसके अंदर में ये श्रद्धा है कि कोई अद्भुत और कोई महान बात कह रहे हैं और जो मेरे कल्याण की बात है। अब मैं अभागा हूं जो मेरी समझ में नहीं आ रही। ये श्रद्धा नहीं होगी जब तक शिष्य में, तब तक कभी शिष्य समझ नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात कि जब उन्होंने समझाया, दूसरे आचार्य ने, उन्हीं ने, तो उसकी आंखों में से अश्रु की धारा बह पड़ी कि वो इतना गदगद हो गया कि वो ये अर्थ था और मैं तो ये समझता ही नहीं था। तो ऐसा ही शिष्य अविकल उपदेश को प्राप्त धारण कर सकता है। तो वो ये कहते हैं कि व्यवहार में से उनने, ये तो हुआ उदाहरण। सिद्धांत में क्या दिया कि उन्होंने कहा कि आत्मा का ध्यान करो। आत्मा बस एक आत्मा ही है और कुछ नहीं। ये लिखा ना, देखो, आदा कुमज्जनाणम, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है और आत्मा ही योग है। लिखा ना, नियम सार की ये स्टाइल है, सब आत्मा में आ गए। तो वो शिष्य कहता है क्या कह रहे हैं महाराज, आत्मा ही योग है, आत्मा ही संवर है, आत्मा ही ये है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है। तो ये कह क्या रहे? तो उसको व्यवहार से खोलकर जब नहीं समझाएंगे तब तक वो बात उसकी समझ में नहीं आएगी। देखो, मुनि राजों को 28 मुनियों का पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि साहब क्या बात करते हो, वो तो बहुत इस बात की खूब निश्चय से था। हाँ हूँ माने निश्चय से, माने निश्चय। हाँ, तो मैं पूछता हूँ कि करना चाहिए, तो बाहुबली के कितने मूल गुण थे? अब क्या बात कह रहे तुम? अब तो वो कहता हूं मैं, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। तो बे तो आहार को उठे ही नहीं, तो दिन में एक बार आहार लेना ये कहाँ था, और अल्पाहार लेना कहाँ था, और अपने हाथ में लेना कहाँ था, और खड़े खड़े लेना कहाँ था? तो ये चार चीजें बाहुबली में नहीं थी, क्योंकि वे आहार कोई नहीं किए। भरत चक्रवर्ती में भी नहीं थी। तो वे उनके फिर 28 मुनि से कुछ कम हो गए, तो वे छोटे मुनि हो गए, और जिनके ये हैं वे बड़े हो गए। तो वो कहते हैं कि जो आत्मा के ध्यान में लगा है उसके 28 क्या 56 मूल गुण हो गए। ये समझ गए ना? क्योंकि हाँ आगे ना, एक होता है आवश्यक और एक होता है परमावश्यक। तो श्रावक के 6 आवश्यक हैं और मुनिराज के 6 आवश्यक हैं। तो वो जो 6 आवश्यक कब पालना? कि जब परमावश्यक काम में नहीं लगे हों। तो यदि वो परमावश्यक काम में लगे हैं तो वो आवश्यक पालने की उन्हें जरूरत नहीं है, उसमें भी आवश्यक अपने आप पल गए। ख्याल में है ना? क्या ये अद्भुत बात है। हाँ, अद्भुत बात है, क्योंकि वो जो आत्मा का ध्यान परमावश्यक है, उससे बड़ा धर्म कोई दुनिया में दूसरा नहीं है। तो जो आत्मा के ध्यान में लीन है, उनके हर कोई भी नियम, सब नियम उनके उसमें, माफ की बात नहीं करो, बल्कि उसी में समाहित हो गए। तो वही कहते हैं, देखो, आत्मा में तुम्हें ध्यान हो, आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा का सिद्धांत हो, आत्मा में लीन हो, तो तुम्हारा ज्ञान भी है, तुम दर्शन भी है, चारित्र भी है, प्रत्याख्यान भी है, संवर भी है, सब चीजें उसमें आ गई। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो उसमें बाकी रह गया हो। अब आत्मा को छोड़ दो और तुम कितना ही क्रियाकांड पालो। अब मुनिराज के नियम है ना कि 6वां 7वां गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं है। ये गोमठ सार की बात है, करुणान योग की भी तो है ना? है?
सूत काटते इसमें टूट जाता, फिर जोड़ते हैं भाई, ऐसा सब होता है। तो वो जो उसमें जाएंगे, 7वें में जाएंगे, वे 6वें में आएंगे, वे 7वें में जाएंगे, वे 6वें में आएंगे। तो ऐसे मुनिराज निरंतर झूमते ही रहते हैं। तो अब घूमता है घड़ी का, हाँ, पेंडुलम घूमता है जैसा। अब कोई मुनिराज ऐसे हैं कि बे छपक श्रेणी में के उपसम श्रेणी में चढ़ गए, तो वे अंतर्मूर्त में नीचे शुभ भाव में नहीं आएंगे। तो क्या वे 2 नंबर के हो गए कि साहब वो घूमने का नियम था, वो घूम नहीं रहे। ये तो जो नीचे गिरे उसके लिए घूमने का नियम है, जो आत्मा के ध्यान में लगा रहा उसके लिए कोई नियम नहीं है। वो बात ऐसी है कि एक चिड़िया का बच्चा था, वो घोंसले में था, चिड़िया बाहर से लाला के दाना उसे खिलाती थी। एक दिन वो बोला कि मम्मी तू तो सारी दुनिया में घूमने जाती है, इतने खुले आकाश में, और मैं एक जगह कैद हूं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब मैं तेरे साथ घूमने चलूंगा। तो चिड़िया ने कहा बेटा तू समझता नहीं है, आकाश में कोई सड़क नहीं है, माइल स्टोन नहीं है, कुछ नहीं है। एक दफे मेरा तेरा साथ छूट गया तो हो सकता है अनंत काल तक के लिए छूट जाए, फिर हम आपस में कभी मिले ही नहीं। इसलिए तू यहीं रहे, और मैं अभी तू बड़ा हो जाए जब जाना। कि नहीं मम्मी मैं तो चलूंगा। अच्छा चलेगा, तो फिर एक सुन ले, अंतिम दीक्षांत भाषण सुन ले मेरा, कि इस दुनिया में बहुत जीव जंतु हैं जो अपने शत्रु हैं, लेकिन सबसे खतरनाक ये 2 पाया है, आदमी। क्योंकि ये तो सब अपने हाथ से मारेंगे, जबान से मारेंगे, पैरों से मारेंगे, लेकिन ये तो पत्थर मारता है दूर से, ये तो गोली मारता है। मतलब कोई और जो मारेंगे तेरे को, वो अपने हाथ से मारेंगे। तो यदि तू उनसे जरा दूर भाग गया तो गए, खत्म। बस शेर भी तू उसकी पकड़ के बाहर हो गया, उड़ गया तो नहीं मार पाएगा, लेकिन ये 2 पाया तो तुझे तब भी नहीं छोड़ेगा। तो इससे बहुत सावधान रहना। अच्छा तो क्या करूं मम्मी सावधानी के लिए? कि जब ये जमीन की तरफ झुके ऐसा हो तो तू भाग जाना उड़ के। क्यों? क्योंकि वो पत्थर उठा रहा होगा और तुझे पत्थर मार देगा, तू मर जाएगा। वो ऐसा झुके तो तू भाग जाना। तो बच्चा बोलता मम्मी यदि वो पत्थर जेब में रख के लाया हो तो? ज्ञानवान था। तो वो बोला अब बेटा मुझे तुझसे कुछ नहीं कहना है, तू तो मेरे से भी ज्यादा होशियार है। अब घूम तो दुनिया में। तो जो आत्म ध्यान के पक्के हो गए उनके लिए आचार्य को कुछ नहीं कहना है, तुम एकल बिहारी बन जाओ, कुछ भी करो, क्या पाला और क्या नहीं पाला, सारे नियम उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये नियम तो सब बाहर में जिनका उपयोग है उनके लिए सारी शर्तें हैं। देखो अपने लिए गृहस्थों में कि यदि अपन यहाँ बैठे स्वाद कर रहे हैं, बैठे हैं और महाराज जी आए तो हम सब की ड्यूटी है ना खड़े हो, नहीं हो तो हम सब नालायक है ना। ये अपने से बड़े आए, विद्वान आए, बुजुर्ग आए, अपने माँ बाप आए तो आइए बैठिए, ये करना अपनी ड्यूटी है कि नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सामायिक कर रहे हैं तो माँ बाप आए तो खड़े होना ठीक है, महाराज आए तो खड़े होना ठीक है। कि सामायिक के काल में सब माफ है, कोई विनय अभिनय नहीं है। तुम अपने आत्मा से बात कर रहे हो तो अनंत भगवान भी आए तो भी तुम उनकी तरफ नहीं देखो तो अभी तुम अभिनयी नहीं कहलाओगे। देखो एक परीक्षा दे रहा विद्यार्थी तो कुर्सी टेबल पे बैठा है और लिख रहा है और उसके गुरुजी चक्कर काट रहे हुए। अब गुरुजी आप चक्कर खाओ, खड़े रहो और मैं बैठा रहूं, ये मेरे से नहीं होगा। तो बार बार उठ के खड़ा हो जाए कि बिराजो गुरुजी, तो क्या होगा? नालायक चुपचाप बैठ काम कर। अरे वो काम करेगा वो विनयशील, कि बार बार खड़ा हो जाएगा वो विनयशील। बोलो कि जो परमावश्यक काम में लगे हैं उनके लिए आवश्यक काम से छुट्टी है। वो लिख रहा है परीक्षा देने में तो उसको विनय वाले व्यवहार से छुट्टी है। हम अपने आत्मा की सामायिक कर रहे तो हमारे विनय वाले व्यवहार से छुट्टी है। तो निश्चय वो निश्चय है कौन? आत्मा ही मुझे। तो सब आत्मा के ध्यान में सारे धर्म समाहित हैं। जितने भी तुम 18,000 प्रकार के शील लो, 28 मूल गुण लो, उत्तर गुण लो, जितने भी हैं उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या वो कब करे? बोलो आत्मा का ध्यान कब करे? दिन में कि रात में? अब गृहस्थ है ना अपन लोग,
तो रात में खाना नहीं चाहिए, दिन में ये काम नहीं करना चाहिए, अपना सारा समय काम समय से बना है। और आत्मा का ध्यान उठते बैठते चलते फिरते 24 घंटे करना चाहिए, करना है ना, तो वो निश्चय है। तो इसलिए कहते हैं ना, आत्मा का आश्रय है वो, उसमें दर्शन भी वो है, ज्ञान भी वो है, चरित्र भी वो है, संवर भी वो है, योग भी वो है। तो ये तो इतने गिनाए हैं, तो 1,00,000 गिना सकते हैं इससे, जितने जितने प्रकार के धर्म हैं। मैंने बोला ना कि नियम सार में पूरे 100 कितनी गाथाएं हैं, सब इस ही लाइन पर सारा वर्णन है। जो भी आता है अध्याय तो उसमें आत्मा ही सब कुछ है। तो देखो मैं इसका पढ़ता हूं। आचारांग को आदि लेकर जो शब्द श्रुत है वह ज्ञान है, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है, क्योंकि वह ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का आश्रय है। आचारांग शास्त्र जो है ज्ञान का आश्रय है, यानी इन शास्त्रों को पढ़ना ये व्यवहार से ज्ञान है। इससे जो हमें ज्ञान हो रहा है उसको व्यवहार से ज्ञान कहते हैं। जीव को आदि लेकर न पदार्थ हैं, वे दर्शन है, तत्वार सिद्धांत संबंध बोलते हैं ना वो। 6 जीवों की रक्षा चारित्र है, क्योंकि यह चारित्र का आश्रय है। इस तरह से तो व्यवहार नय के वचन हैं। और शुद्ध आत्मा ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का आश्रय आत्मा ही है। शुद्ध आत्मा ही दर्शन है, क्योंकि दर्शन का आश्रय आत्मा ही है। शुद्ध आत्मा ही चारित्र है, क्योंकि चारित्र का आश्रय आत्मा ही है। ऐसे निश्चय नय के वचन हैं। तो वो क्या कहते हैं कि भाई निश्चय नय काय का नाम है कि जो व्यवहार नय ने हमें शुद्धात्मा का स्वरूप बताया। अब वो जो शुद्ध ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, असंख्य प्रदेशी है, जानता है, देखता है, पर तो द्रव्य पर्याय से आत्मा का स्वरूप बताया। अब ये विचार आप करते रहोगे, ये व्यवहार से बताया, और इसे ज्ञान कहते हैं। जैसे द्वादशांग का ज्ञान भी कहते हैं ना, द्वादशांग वाणी का ज्ञान। अभी आप ऐसे ही विचार करते रहोगे तो आत्मा का ध्यान हो सकता है? ये तो सब विकल्प ही विकल्प खड़े होते जाते हैं, जितने पढ़ते जाओ उतने विकल्प खड़े होते जाते हैं। तो कहते हैं इन सब का अभेद पिंड। अब वो भाषा ऐसी है समय सार की कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, लेकिन भाव उसका ये है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद नहीं है। वो वास्तव में ज्ञान दर्शन चारित्र का निषेध नहीं है, लेकिन निषेध की भाषा है, तो उसका अर्थ है इसका भेद नहीं है। इसलिए कहते हैं कि निश्चय नय निषेधक है और व्यवहार नय निषेध है, और निश्चय नय प्रतिपाद्य है और व्यवहार नय प्रतिपादक है। इसलिए क्या दिक्कत है कि जब शास्त्र में जो भी बात आएगी समय सार में खासकर 100 जगह निकाल के मैं बता सकता हूँ, 100 जगह कम से कम, कि सबसे पहले व्यवहार नय का कथन आएगा ऊपर की पंक्ति में, और नीचे की पंक्ति में निश्चय नय का कथन आएगा, और वो निश्चय नय का कथन निषेध रूप ही होगा कि जो व्यवहार नय ने कहा है वो ठीक नहीं है, वस्तु तो ऐसी है कि ऐसा एक जगह नहीं। जैसे वो कहेंगे कि रास्ता लुटता है, ये व्यवहार नय से कहा जाता है कि रास्ता लुटता है, तो व्यवहार नय का हो गया। तो रास्ता तो लुटता है नहीं, लुटते तो उसमें चलने वाले राहगीर हैं, इसलिए रास्ता लुटता है ये बात झूठ है, ये निश्चय नहीं करेगा। मैंने ऊपर की पंक्ति में व्यवहार और नीचे की पंक्ति में निश्चय। निश्चय का नाम ऊपर नहीं आएगा। अपन कहते हैं नंबर तो निश्चय में बड़ा है तो इसका नाम ऊपर होना चाहिए, और व्यवहार का नीचे होना चाहिए, वो तो 2 नंबर का है। तो वो कहते हैं कि नहीं, प्रतिपादन करने का काम है ना, तो पहले किसी चीज का प्रतिपादन करेंगे तो ही तो निषेध कर सकते हैं। जैसे देखिए आत्मा बंधा है, यदि ये नहीं माने तो आत्मा मोक्ष होगा, मुक्त है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मोक्ष बंध पूर्वक ही होता है। क्या कहेंगे? तो आत्मा बंधा है ये भी व्यवहार में, और आत्मा छूटा है मुक्त होगा ये भी व्यवहार में। तो निश्चय ने क्या है कि ना आत्मा बंधा है और ना आत्मा छूटा है। बंद कहा ए यत्ते तेन विसंवादनी हो ही, कि आत्मा बंधा है ये चर्चा ही झगड़ा पैदा करती है, क्योंकि आत्मा में बंधन है ही नहीं, वो तो अवध स्पष्ट है।
और यहाँ तक की लिखा है मोक्षाधिकार की शुरू की गाथाओं में महाराज श्री कि बंध के ज्ञान से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मुझे बंध का ज्ञान हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और फिर लिखा बंध का विचार करने से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इनडायरेक्ट वे में ये कह दिया कि जितना जो बंध वाला शास्त्र है करुणान योग का, उससे तेरे को आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी। मैं गाथाएं पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा 2-3 गाथाएं हैं, देखो। जय नाम को भी पुरुषो बंधन बद्धम चिरकाल पड़ी बद्धो तिब्बम बंध सहावम कालम च बयाने तस्य जय नवि को बदि छे बदि नमोच्यते जैन बंधन बसोसम कालेण हु बहुपेड़ी नरूपा वही विमोक्षम। जैसे कोई पुरुष बंधन में बंधा है बहुत काल से, अब वो बराबर सोचता कि मैं बंधा हूँ, ये बहुत मजबूत बंधन है, ये इसका बंधन है, लोहे का बंधन है। ये कब तक ऐसा वो जानता रहेगा तो बंधन से छूट जाएगा। तो कहते हैं नहीं बंध का चिंतमन। तो अगली गाथा है जो चिंतमन की, जय बंधे चिंततो 291 बंधन बद्धो न पावई विमोक्षम जय बंधे चिंततो जीवो न पावई विमोक्षम। कि बंध का चिंतमन करे तो जैसे वो लोग का बना हुआ आदमी बंध के चिंतमन से छूटता नहीं है, ऐसे ही बंध तत्व का चिंतमन करे तो आत्मा छूटेगा नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं, बंध की क्या सोचते हो? आत्मा कर्मों से बना है, आत्मा ने इससे क्या फायदा होने वाला है तुम्हारा? कर्म की महिमा बढ़ेगी, आत्मा की महिमा घटेगी और तुम्हारी हिम्मत और पस्त होती जाएगी कि भैया इन कर्मों से पंगा मोल लेना अच्छी बात नहीं है। ये इतने खतरनाक हैं कि इन्होंने आदिनाथ को नहीं छोड़ा और इन्होंने पारसनाथ को नहीं छोड़ा। और फिर हमारी माताओं बहनों ने हमें बहुत गीत सुनाए, क्या ऐसे कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं, ऐसे कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं। पवन जय के रानी अंजना गर्भ से हनुमान और सगी सास ने दियो निकारो किस विधि राखो प्राण जगत में तेरत हैं। ऐसे कर्म बढ़े बलवान। कर्मों के गीत गाए हमने, आत्मा के नहीं गाए। वहां घबरा गए हाय राम, इनसे पंगा मोल लेना अच्छी बात नहीं है। पारसनाथ को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, आदिनाथ को नहीं छोड़ा। कहाँ नहीं छोड़ा भैया? यदि पारसनाथ, आदिनाथ और महावीर को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो फिर वे संसार में ही होंगे, मोक्ष में तो नहीं गए होंगे। और जब वे मोक्ष में चले गए तो कर्मों ने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बोलो आप। और हम वही बात याद कर रहे, बेटा मोक्ष चले गए कर्म काट के। और हम लोग जब आहार को निकले थे तो साल भर तक आहार नहीं मिला था कर्म के उदय से। पारसनाथ में पत्थर बरसे थे, क्यों? तो हम वो एक घटना को याद कर करके कर्म के गीत गा रहे, समझे ना? मैं आपसे कहता हूं कि एक भी आत्मा ऐसा बताओ कि अनादिकाल से कर्मों की जेल में है और उस आत्मा का नाश कर्मों ने कर दिया, उसकी कस्टडी में है तो भी उसका नाश नहीं कर पाए, है ना? एक आत्मा का भी। और ऐसे हजारों लाखों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि जिन आत्माओं ने कर्मों का नाश कर दिया। क्यों दूं सतीश जी? जरूरत नहीं है, क्यों? उदाहरण है ना, अनंत सिद्ध भगवान अनंत सिद्ध भगवान में आत्मा ही है ना, और उनने कर्मों का नाश किया ना। ये हमारी तरफ ध्यान में नहीं जाता कि आत्माओं ने कर्मों का नाश किया है, कर्मों ने आज तक आत्मा का नाश नहीं कर पाया। नाश माने कर्म तो बोलते हैं उस स्कंद को, उस कारमान बगणा के उस पर्णमन को, तो वो तो नष्ट हो गई, तब वो कारमान बगणा रूप हुए, उसी का नाम नाश है। और आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव है, तो ध्रुव का तो कभी नाश होता नहीं है, और कर्म तो पर्याय है। इसलिए ख्याल में आप समझे ना? तो मेरे कहने का मतलब है ये जो मोक्ष अधिकार है, वो अधिकार मोक्ष है। और चर्चा बंध की कि बंध के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और बंध के चिंतन से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो मैं जब कहता हूं तो लोग तो नाराज भी होते हैं
कि बंध शास्त्रों के प्रकरण का अध्ययन करने से कर्म का नाश नहीं होता है। पुण्य का बंध तो होगा, क्योंकि वो आत्म ध्यान रूप नहीं है। और कर्म का नाश आत्म ध्यान से होता है। उन मुनिराजों के भी कर्म का नाश होता है। कौन से? कि जो शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन वो होता है उस स्वाध्याय करने के कारण नहीं। स्वाध्याय करने के कारण तो पुण्य का बंध होता है, और नाश होता है जो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, उसके कारण उनके निरंतर कर्म का नाश होता है। अब एक मुनिराज हैं, एक सेकंड महाराज, एक मुनिराज हैं, वो आहार कर रहे, शिष्य पर गुस्सा हो रहे कि तूने ऐसा क्यों किया, प्रायश्चित दूंगा। और एक 5वें गुणस्थान वाला है कि आत्मा के ध्यान में बैठा है। ज्यादा निर्जरा किसके? आत्मा के ध्यान वाले श्रावक के, कि उन मुनिराज के? मुनिराज के ज्यादा निर्जरा है। क्यों? उसमें लिखा है श्रावक वृत्तानंत वियोजक। श्रावक से वो मुनिराज की ज्यादा निर्जरा है। तो निर्जरा का कारण वो डांटना नहीं है और ना वो आत्मा में उपयोग ले जाना है। तो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्धि है मुनिराज की, और उनके 2 ही कसाय के अभाव रूप शुद्धि है। तो असली जो निर्जरा का कारण है वो शुद्धि है, उपयोग से भी ज्यादा महाराज। और निरंतर, जैसे आप निरंतर बना रहा ना 6वां 7वां गुणस्थान, तो वो निरंतर बने रहने से असंख्य गुणी शुद्धि वृद्धि होती जाती है और कर्म खिड़ते जाते हैं। मतलब कोई विशिष्ट बात नहीं हो, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हो, तो भी एक दफे सम्मा दर्शन जिसको हो गया, उसके कर्म धीरे 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 कमजोर पड़ते जाते हैं और धर्म में उसकी वृत्ति ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। उसके लिए वो विशेष प्रयत्न करे तो ना करे, करे तो करे। आप नारद महाराज। तो ये योग वाशिष्ठ में लिखा है एक जगह में, उसमें भी वेदों का नाम दिया, भगवान का नाम। हाँ हाँ। तो उन्होंने प्रश्न पूछ के उत्तर दिया है। हाँ हाँ। आत्मा ज्ञान से अपने आत्मा को जानता है, पुण्य से जानता है। हाँ, उन्होंने कहा पुण्य से आत्मा नहीं जानता, वो जड़ है। हाँ। आत्मा अपने ज्ञान से आत्मा। सही बात है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट बात है। और पुण्य तो कर्म है ना, कर्म से थोड़ी आत्मा जानता है। दिया ये विद्वान पंडित बहुत पुण्यात्मा है। हाँ हाँ। तो पुण्यात्मा कह दिया, वो इस ज्ञान के कारण नहीं है। हाँ हाँ। ये ज्ञान पुण्य का कारण नहीं है। हाँ सही बात। अच्छा, वो आत्मा को जानता है तो 6 उपशम ज्ञान से जानता है, वो पुण्य से उदय से तब क्या जानता है? पुण्य तो अघातीय कर्मों में होते हैं, पुण्य पाप प्रकृतियां, और उनके उदय में जो कार्य होता है पुण्य पाप के भाव, वो भी अघातीय कर्म के कार्य हैं। और ज्ञान का 6 उपशम है, ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से घातीय कर्म के 6 उपशम से हुआ है। इसमें बहुत महान अंतर है। औदिक भाव कभी धर्म नहीं हो सकते हैं, और 6 उपशम भाव धर्म भी होते हैं और अधर्म भी होते हैं। औपशम को 6 भाव धर्म ही होते हैं। उदय भाव कभी भी धर्म नहीं हो सकता। 6 उपशम भाव धर्म भी होता है और अधर्म भी होता है। क्यों? कि कुमति, कुश्रुत, कुबधि, ये भी 6 उपशम भाव हैं। और सुमति, सुश्रुति, सुअवधि, मन पर और केवल, ये भी 6 उपशम, केवल नहीं मन पर आता, ये 6 उपशम भाव है। तो 6 उपशम भाव धर्मात्मा के भी होता है और अज्ञानी के भी होता है। लेकिन औदिक भाव तो अज्ञानी भाव है, अज्ञान भाव ज्ञानी के भी हो तो भी उसके पुण्य बंध का कारण हो जाए, पाप बंध का कारण होगा, लेकिन वो कर्म के का कारण नहीं हो सकता। और छायक भाव तो धर्म है ही है, लेकिन उपशम भाव भी 2 ही होते हैं, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, तो वो भी धर्म रूप ही होता है। पाप फल माही हरख बिल खो मत भाई, सुनाते रहता हूँ। हाँ हाँ। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, सभी जगह में, बड़े बड़े शहरों में तो कुत्ता जो होता है वो एयर कंडीशन में रहता है। हाँ। और शायद कार गाड़ी में घूमता है। हाँ। और कोई काम धंधा नहीं उसको। हाँ। और यहाँ पैर रखे वो मालिक का चाटता भी है। इतना पुण्य करके आया। हाँ। और मनुष्य बोलते हैं कि भैया पुण्यात्मा है, श्रेष्ठ मनुष्य का, वो दरवाजे पर जाता है, भैया मैं भूखा हूँ, पूछते चलो सवेरे उठ के भीख मांग जाए। कुत्ते को पुरस्कार और आदमी को तिरस्कार। तो क्या पुण्य फल भोगने के लिए कुत्ता पसंद करोगे आप? हाँ, कुत्ता बनना पसंद करोगे क्या? हम पुण्य मान लो क्या वैभव उसका,
एयर कंडीशन में रहना, रोड का कार गाड़ी में घूमना, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, और थोड़े कुछ होते डॉक्टर उपचार, लिफ्ट में उतरो, पुण्य की कमी है उसके पास। महाराज प्रवचन सार की 70 और 71 गाथा है, उसमें मालूम क्या लिखा कि ये पुण्य भाव गिनाए, तो देव गुरु अर्चना शुभ भाव ये सब बताए। फिर उन्होंने कहा इनके फल में जीव त्रिंच गति में और मनुष्य गति में और देव गति में जाता है। त्रिंच गति लिखी इसमें, तो ये क्या बात करे, त्रिंच गति में जाता है कि 71, 70, 71 गाथा है प्रवचन सार की। तो उसमें क्या है कि त्रिंच गति में भोग भूमि भी होती है, लेकिन नरक गति में भोग भूमि नहीं होती। तो भोग भूमि त्रिंच बहुत पुण्य का उदय वाला होता है। तो जो मिथ्या दृष्टि मैंने पुण्य बंध किया, सम्मत दृष्टि बांधा गया कोई जरूरी तो नहीं है। तो वो यदि पहले त्रिंच आयु बांध ली तो वो त्रिंच में जाके होगा तो भोग भूमि में होगा, तो वो वहाँ पुण्य के फल में त्रिंच होता है। और फिर दूसरा जो उदाहरण है अमेरिका की कुत्ता बिल्ली, माया अगर कर दिया तो तभी त्रिंच में जाएगा। हाँ हाँ,